सेव रखे, इसके लिए भी कई एजेंसियां मौजूद जी हैं। बिल्कुल। दृष्टि ये भी कि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभी जो है वो बैठक हुई है जिसमें सिविल डिफेंस को लेकर के, उसकी तैयारियों को लेकर के जो है ये चर्चा का दौर चला है। क्या वहां से कोई बात निकल करके अंदर से सामने आई है, सूत्रों के हवाले से भी कोई जानकारी अगर निकल के कि किस तरह का निर्देश, किस तरह से जो है तैयारी, उसको लेकर के कोई जानकारी हो? देखिए, जिस तरीके से सिविल डिफेंस के पुराने हमारे जो ठिकाने बने हुए हैं, उनको कई बहुत सालों से यूज नहीं किया गया था, तो उनके पूरा निर्माण करना है, उनको ठीक करना है, किस तरीके से कहाँ पर लोग छुपेंगे, वो सारी चीजें देखनी है। और साथ ही इसमें एनडीएमए के अधिकारी भी मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि डीजी सिविल डिफेंस थे, डीजी बैठक में मौजूद थे। मॉक ड्रिल की तैयारी है गांव लेवल पर और साथ ही ग्रामीण स्तर पर भी इस मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर दी गई है। जो बॉर्डर लेवल पर गांव के एरिया है, उन सबको भी तैयार करना है। जो लोग शिक्षित हैं, उनको भी पूरी तरीके से बताना है, घर घर जाकर के ये चीजें सरकार काम करेगी। और कल तो मॉक ड्रिल होनी ही है। और साथ ही 3 कैटेगरी में मॉक ड्रिल होगी, वो मैंने आपको बताया ही था कि सायरन की आवाज से लोग डर ना जाएं, ब्लैकआउट से ना डर जाएं, उनको अपने लिए कैसे तैयार रहना है। यही सारी चीजें फाइनल हैं जो सिविल डिफेंस को लेकर के बेसिकली मीटिंग में लोगों को बताने के लिए तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल। दृष्टि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनुज सर आपके पास, क्योंकि देखिए यहाँ पर सायरन की बात की है, सायरन मतलब सुनते के साथ ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने जा रहा है। ऐसे में ये रेड वार्निंग सायरन ये है क्या सर? हम चाहेंगे इस चीज को थोड़ा सा आप डिटेल में अगर बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि एयर रेड वार्निंग सायरन क्या होता है, इसको सुने तो क्या समझे। हाँ, देखिए क्या होता है जब भी एयर रेड पाकिस्तान की या किसी भी देश, किसी भी शत्रु की ओर से एयर रेड इमिनेंट हो जाती है कि आपको एयर रेड आने वाला है, आपको पता है कि हवाई हमला होगा और वो कहां पर हमला हो सकता है। देखिए मैं आपको इसके पहले एक बात बताना चाहूंगा, आपके प्रश्न पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। देखिए जब भी कोई चीज होती है, इस प्रकार का नेशन का नेशनल मोबिलाइजेशन होता है, तो वहां पर हमारा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, हमारा से मेरा मतलब है आर्म्ड फोर्सेस, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा ही है, और आर्म के बीच में एक तालमेल समन्वय होता है। और वो उसके बाद उसमें ये निर्धारित किया जा चुका होता है और उसको हर वर्ष रिवाइज भी किया जाता है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था आपको कि कहां कहां पर जो वल्नरेबल पॉइंट्स कौन से हैं जहां पर कि हमला हो सकता है, वल्नरेबल एरियाज कौन से हैं जहां पर कि हमला हो सकता है। और वो ऐसे एरियाज होते हैं जो कुछ तो हमेशा ऑक्यूपाइड और डिनाइड होते हैं, वहां पर शुरू से आखिर तक पूरे समय वहां पर फोर्सेस लगी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं या कुछ और चीजें ऐसी इस प्रकार की हैं जहां पर कि आपको जिनकी की आवश्यकता सेनाओं के मूवमेंट के लिए, इन चीजों के लिए हो सकती है, उन पर इस परिस्थिति में आने के बाद ही उन पर डिप्लॉयमेंट होता है। पुलिस फोर्सेस वहां लगाई जाती हैं या सीएपीएफ वहां लगाई जाती हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं किरण, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, और इनको रिवाइज करने की जरूरत है। अब हवाई हमला होएगा, जब हवाई हमला होता है तब ये लोगों को आगाह करने के लिए कि कुछ समय पश्चात हवाई हमला होता है, सायरन बजाया जाता है। अब वो 1971 की बात जी हम आपके पास जी देख, तो उस समय ये जो सायरन इस प्रकार बजाया जाता है कि हम आपके पास लौटेंगे अनुज सर, आपके पास वापस लौटेंगे। और ये देखिए ये हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जिसे ए बी सी कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। इसमें कई टेरिटरीज और स्टेट जो है वो हैं, असम, बिहार, चंडीगढ़, आप देख सकते हैं। इनके इलाके जो है ये यहाँ पर चूज किए गए हैं जहाँ पर ये मॉक ड्रिल होना है। और वही हमारे साथ जो है रमन भी जुड़ चुके हैं। रमन, जम्मू कश्मीर में किस तरह की तैयारी है, किस तरह से वहां पर जो है ये मॉक ड्रिल को लेकर के, यानी कि कल होना है, क्या इससे पहले भी कुछ बैठक हुई है, निर्देश जो दिए गए होंगे उसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, और कौन कौन से एरियाज है जहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो होगा? जी हाँ बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर एक सरहदी इलाका है, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। तो जब किसी भी देश के साथ इस तरीके से युद्ध के बादल मंडराते हैं तो सबसे पहले जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बना होता है। एयर स्ट्राइक तो देश के किसी भी कोने में हो सकती है, खासतौर पर जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, इम्पोर्टेंट एयर फोर्सेस के जो उनके एरिया हैं वहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक की जाती है। लेकिन अगर थल सेना की बात करें तो उनकी तरफ से जो आर्टिलरी
हमला होता है या फिर मोटार से हमला होता है या पैदल सेना जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो सरहदी इलाके पर ही होता है। इसीलिए सरहदी इलाकों पर खास इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। पहले ही उनके जो आर्टिलरी शेलिंग से बचने के लिए यहाँ पर बंकर की तैयारी तो पहले से ही की गई, लेकिन अब कल जिस तरीके की जो मॉक ड्रिल होने वाला है उसको लेकर खास तैयारी जो है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सभी वो सरहदी इलाके जो पाकिस्तान के साथ या तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हैं, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू के साथ साथ में अखनूर, फिर नौशहरा और राजौरी, पुंछ का ये पूरा इलाका जो पड़ता है, इसके साथ साथ में उधमपुर है और इसके डोडा किश्तवाड़ का इलाका है। इन सभी इलाकों में जो है वो कल मॉक ड्रिल जो है वो होनी है। उसके लिए खासी तैयारी की शुरुआत जो है वो आज से ही हो चुकी है। सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में जो है किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को जो है वो अंजाम दिया जाएगा उस पर खासी चर्चा की गई है, किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ सकती हैं। क्योंकि मॉक ड्रिल में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो एक सायरन बजता है। अगर कहीं से एयर स्ट्राइक होती है, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन देश की तरफ से, तो एक सायरन बजता है और उस सायरन बजने के बाद जो है आपने किस तरीके से अपना बचाव करना है। आप किसी ऐसी जगह पर छुपेंगे जहां पर आपका बचाव हो सके या फिर आप ज़मीन पर पूरी तरीके से लेट जाएंगे, जिससे जो अगर एयर से बम्बार्डमेंट की जाती है तो उसमें बचाव हो सके। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो सेना के हों चाहे वो वायुसेना के हो, उनको कैमोफ्लाइज किया जाता है, उनको उनको ऐसा ऊपर से कोई कवर किया जाता है जिससे उनका जो है वो छुपाव हो सके। और सबसे बड़ी बात होती है कि रात के समय में जब इस तरीके का एयर स्ट्राइक का खतरा होता है तो ब्लैकआउट किया जाता है, यानी कि एक साथ पूरी बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है ताकि जो दुश्मन देश का जहाज जो आ रहा हो उसको कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा सके और वो अपना निशाना जो लेकर आ रहा है उसमें जो है वो कामयाब ना हो सके। तो ये तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। कई जगह पर जो सरहदी इलाके के जो सरहद के इलाके हैं वहाँ पर स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कोई बम्बार्डमेंट होती है, कोई मोटार फटता है, कोई आर्टिलरी शेलिंग होती है तो उससे आपको किस तरीके से बचाव करना है। तो पूरी तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कल के मॉक ड्रिल को लेकर की गई है। बिल्कुल रमन, हम वापस लौटते हैं। अनुज सर कुछ कहना चाह रहे थे, हम चाहेंगे कि अनुज सर आप अपनी बात को रखते हुए जो रेड सायरन की मैंने बात की थी उसका जिक्र करते हुए, और ये भी हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए तैयारी यानी कि कैसे आपको बचना है, इसके लिए गाइडलाइंस क्या अभी से ही जो आम लोग हैं उनको दे दिए जाएंगे या कल मॉक ड्रिल के दौरान दिया जाएगा? कैसे तैयारी होती है, क्योंकि लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि हमें क्या गाइडलाइंस जो है वो आज ही मिल जाएंगे कि क्या क्या करना है, कैंडल्स रखने हैं नहीं रखने हैं अगर ब्लैकआउट होता है तो, या फिर कल जो है मॉक ड्रिल जब होगा जब सब पहुंचेंगे तब पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी? किरण, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा जी था बिल्कुल। कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। अभी हम सिर्फ इनको इन जो सिविल डिफेंस की जो हमारी ड्रिल्स हैं इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, इनको हम इसको रिव्यू अगर जरूरत है उसकी वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, उन्होंने अभी बात करी कि आर्मी और एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन, नॉट ओनली दैट, आज की तारीख में आप देखिएगा कि शत्रु का जो कि निशाने पर आर्मी इंस्टॉलेशन उतना इंपॉर्टेंटली नहीं है जितना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या निफ्टी का है या कोई टाटा का हॉस्पिटल है। ये तमाम चीजें आपको देखने की पड़ेंगी। इसलिए ही मैं बता रहा हूं कि पीस शांति काल के दौरान इस प्रकार के तमाम जो वल्नरेबल पॉइंट्स और वल्नरेबल एरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके ईयर मार्क करके रखा जाता है और ये पता है सबको कि कहां कहां कौन कौन से स्थान पर हमला होने की संभावना है और फिर की जो ड्रिल्स हैं वहां पर उनको बना करके रखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी नहीं है, ये पूरे लगातार चलती रहती है। लेकिन जनता का जो इन्वॉल्वमेंट है वो शायद कई दशकों के बाद हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि उसकी वजह यही है कि हमला जब होगा तो उसका एक व्यापक असर पूरी जनसंख्या, जनता, आवाम के ऊपर होता है। आज की परिस्थिति में जो युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हो रहे हैं। आप देखिए आज यूक्रेन में क्या हाल है कि वेस्टर्न यूक्रेन में हर जगह मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं, हर जगह जो इंपॉर्टेंट था। तो ये तमाम चीजें उनको पता होनी चाहिए। और दूसरा मैं बात बताऊंगा इसमें क्या होता है, देखिए आपने सायरन की बात कर ली, वो सायरन आएगा, उसके साथ ब्लैकआउट आपको करने की आवश्यकता है, अपने आप का बचाव करने की जरूरत है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि आम जनता का सिविल डिफेंस में या आर्मी के को आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो अग्निशमन हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं
पूरे डिपार्टमेंट जो कि इसके ओवरऑल वॉर एफर्ट में काम आने वाले हैं, वो तमाम कहाँ हॉस्पिटल्स हैं, किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, ये तमाम डिटेल्स पता है होनी चाहिए और उनको ला करके उनको लगाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि लोगों को ये समझाना कि ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ एक रिहर्सल किया जा रहा है, तो उनको ये बताया जाएगा कि ये आपको करना है। और तीसरी और जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो लोगों को सिविल पब्लिक को बताने की जरूरत है वो ये है कि क्या उनको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आ रही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिविल डिफेंस में होगा। अगर उनको लग रहा है कि कोई अनयूजुअल बिल्कुल, देखिए हम आम दिनों में भी अगर टेररिस्ट अटैक या अन्य चीजें होती तो कहते कोई संदिग्ध सामान देखे तो पुलिस को सूचित करे, और ऐसे में ही इनका ये सपोर्ट जो है वो आर्मीज को मिलेगा और सेनाओं को मिलेगा, और ये होना भी चाहिए। सर, हम आपके पास वापस लौटेंगे। पंकज राय भी मेरे संवाददाता सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। पंकज, लोग जो है वो पैनिक ना हो, संयम रखें, और सीधे तौर पर एक सीधी सी बात है, एक तरह की तैयारी है ये आपके लिए कि आपको किस तरह से तैयार रहना है अगर कोई आपात स्थिति बनती है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई कि क्या कोई डर का माहौल है, या मॉक ड्रिल को लेकर के थोड़ा ये दिख रहा है कि चलिए बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, हमारी थोड़ी तैयारी और सेना में हम थोड़ा सहयोग कर सके कि अगर कोई संदिग्ध चीज दिखे या किसी तरह की अन्य गतिविधियां दिखे तो हम उसकी जानकारी भी दे सके, इसको लेकर के किस तरह की तस्वीर जो है ग्राउंड से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो लोग किस तरह से समर्थन करेंगे, लोग किस तरह से सहायता करेंगे, इसको देखते हुए मॉक ड्रिल में अब की बार स्टूडेंट और जो आसपास के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा कि यदि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरह से तत्पर रहेंगे, किस तरह से आप लोग व्यवस्थाएं करेंगे, किस तरह से आप लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं। तमाम चीज़ों इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बताई जाएगी। जो छात्र को यहाँ पर मॉक ड्रिल में उनको लाने की बात की गई है, उनको समझाने की बात कही गई है, ये छात्र एक अहम पॉइंट है, क्योंकि छात्र जो जब जाएंगे तो अपने परिवार में, अपने माँ बाप को, अपने जो पढ़े लिखे हैं उनको भी बताएंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी समझाएंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, ऐसी कोई समस्या आती है या कोई ऐसा हमला होता है, क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं हम पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसको देखते हुए हम किस तरह से तैयार रहें, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें किस तरह से आसपास जो हमारे सेना के जवान होंगे या सेना के संबंधित लोग होंगे उनकी मदद करना है, किस तरह से पुलिस का सहयोग करना है, तमाम चीज़ों पर उनको जागरूकता के तौर पर बताई जाएगी। और इसको देखते हुए आम पब्लिक भी कहीं न कहीं जिस तरह से आक्रोश है लोगों में इस आतंकी हमले को लेकर के, लोग सब अपने सेना के जवान चाहे हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो या तमाम जो भी जवान हैं उनके साथ सहयोग मिलाएंगे, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है, लगातार जिस तरह से समाज के लोग, आम पब्लिक जिस तरह से आक्रोश में थी, उनका साफ तौर पर यही संदेश था कि हम कंधे से कंधा मिला के हैं और किसी भी स्थिति में अगर ऐसा कुछ आपदा आती तो हम एक साथ हैं और एक साथ इसमें लड़ाई में साथ देंगे। तो ये मैसेज है, ये आम बिल्कुल ये मैसेज, ये संदेश जो है वो कल मॉक ड्रिल के जरिए जो है वो पाकिस्तान को भी यहाँ पर मिल जाएगी कि देखिए हम एक साथ हैं। मॉक ड्रिल तो है, मॉक ड्रिल में देखिए अग्निशमन से लेकर के अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर ले, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, तो हर कोई यहाँ पर जो है वो साथ में है। दृष्टि आपका रुख करेंगे, क्योंकि देखिए अनुज सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि देखिए संदिग्ध गतिविधियां अगर दिखे तो उसकी जानकारी तो देनी है, लेकिन कल के मॉक ड्रिल में आपको एक साथ एकजुटता नजर आएगी, यानी अग्निशमन जो विभाग है वो भी साथ देगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है वो साथ देना है, क्योंकि कितने बेड्स हैं, क्या है, नहीं है, ये तमाम चीजें रहेंगी। और किस तरह से, क्योंकि देखिए दिल्ली के कई एरियाज हैं जिसे चूज किया गया है कि यहां पर मॉक ड्रिल होना है। देखिए किरण, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर के एक बैठक करने वाले हैं। तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि दिल्ली में भी अलर्ट है कि किस तरीके से अहम स्थानों को छुपाया जाए। आप जानते हैं संसद भवन है, हमारे प्रधानमंत्री का आवास है, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जगह हैं जिसको कि ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भी जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लोग अपनी मॉक ड्रिल करने वाले हैं ताकि लोगों को प्रॉपर जानकारी दी जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली राजधानी है और वहां पर सबसे ज्यादा हमले की आशंका रहती है, क्योंकि कई अहम स्थान है, कई बड़े नामचीन हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री सब यहीं पर रहते हैं। तो उसको लेकर के भी तैयारियों का आज शाम को जायजा लेंगे उपराज्यपाल, और कल तो मॉक ड्रिल है ही। तो ये देख सकते हैं कि लोगों को जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको खाने पीने का सामान सेव करना है, ब्लैकआउट के टाइम पे बिल्कुल ब्लैकआउट ना हो तो अपने घर में कुछ चीजें तैयारी करके रखें।
साथ ही देखिए स्वास्थ्य अधिकारियों की, स्कूलों में छात्रों को, और साथ ही जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और इन सबको भी तैयार करके रखा बिल्कुल, गया है। आज जो इसमें बैठक स्वास्थ्य होगी, के आज जो विभाग के भी बैठक लोग होगी तकरीबन सारी 4 बजे, जानकारियां दृष्टि देंगे। जल्दी से जानना चाहेंगे कि बैठक में कौन-कौन शामिल होंगे, क्योंकि एलजी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो कौन-कौन इसमें शामिल रहेंगे, क्या जानकारी? देखिए प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, सारे पुलिस के अधिकारी रहेंगे, जो भी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वो सब रहेंगे। इसमें पूरे प्रशासन तंत्र को लेकर के जो भी जिनके ऊपर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है दिल्ली के, और कुछ सुरक्षा एजेंसियां भी रह सकती हैं इसमें। अभी इतनी ही जानकारी है कि वो सब जी आज बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे लौटेंगे दृष्टि, लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। अनुज सर आपके पास, क्योंकि देखिए ये जो एयर रेड सायरन की बात लगातार की जा रही है, तो क्या हम ये देखें कि हवाई मार करने के लिए पाकिस्तान इतना सक्षम है, सशक्त है कि वो इस तरह से जो है एक युद्ध जो है वो लड़ सकता है? क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर हम चीजें समझ सकते हैं, बट क्या हम हवाई हमलों को अगर देखें तो कितना सशक्त आपको पाकिस्तान नजर आता है? किरण देखिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात कहूंगा। जी, दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, पहली बात ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि हवाई हमले, आप कितनी ताकत आपके पास है और कितनी ताकत उनके पास है, उसको उसके बावजूद आप हवाई हमले कर पाएंगे, ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए। आज आप देख लेंगे कि रशिया की जो रूस की ताकत है वो यूक्रेन के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन लगातार रूस पे हवाई हमले कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है। तो ये बात जो है, लेकिन सर यूक्रेन को तो काफी सपोर्ट मिला ना सब, पहले नहीं, नहीं, मैं अमेरिका बता रहा से। हूं, आप अच्छा छोड़िए, आप यूक्रेन गाजा भी एक आध दो महीने में कोई ड्रोन छोड़ देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो कुछ भी ना कर सके। आप ये देखेंगी कि भारतीय वायुसेना इस बात का यकीन करेगी कि हम एयर सुपीरियोरिटी या एयर कंट्रोल को हासिल करें, लेकिन पाकिस्तान की सेना के जो ड्रोन्स हैं या और कोई हवाई जिस प्रकार से हमला कर सकते हैं, वो हमला हो सकता है। किरण, मैं ये आपको बता रहा हूं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, और यही वजह है कि हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। पूरे देश में हर उस जगह पर जहां पर हमला आ सकता है, हर उस जगह पर जहां पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सेनाओं के निशाने पर रहेगी, हमला सिर्फ हवाई जहाज से नहीं होता है, हमला ड्रोन से भी होता है, हमला आर्टिलरी की शेल से भी होता है, हमला उन्होंने वो अब्दाली और फतेह का कल परीक्षण किया उस मिसाइल से भी होता है, हमला रॉकेट से भी होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम हमलों को वो इसका जो एफर्ट को वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो कई सेलेक्टेड जगहों पर हमला होने की संभावना होती है, और वो जिन जगहों पर हमला होने की संभावना होती है वो हमें पता होती हैं, और इसी वजह से हमको मालूम होता है कि यहां पर हो सकता है, और इस वजह से हम प्रयास करते हैं कि उनको सुरक्षा एब इनिशियो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करी। तो ये एक हवाई हमला वास्तविकता है, वो हवाई जहाज ही नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी एरियल प्लेटफॉर्म से वो हमला किया जा सकता है। तैयार होने की जरूरत है। जी बिल्कुल अनुज जी, हम रमन आपके पास, क्योंकि देखिए एक बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली खुद में बहुत सेंसिटिव एक तरह से कहें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी राजधानी है देश की, और इस पर हमला करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहेगा कि देखिए हमने तो भारत की राजधानी पे ही सीधे तौर पे हमला कर दिया। एक बैठक हो रही है ताकि किसी भी तरह की कोई जो है कमी जो है वो ना रह जाए। ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर से भी कोई तस्वीर कि आज कुछ बैठक जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे, वहां पर बातचीत होगी तमाम विधायकों के साथ या अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के, वहां पर एलजी भी कोई बैठक जो है वो कर सकते हैं? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सूचना जरूर मिल रही है कि वो एक बैठक जो है उनकी तरफ से की जा सकती है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का निजाम है वो सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों में ही है। उमर अब्दुल्ला जो है वो सिर्फ और सिर्फ सहयोग कर रहे हैं और अपनी जो राज्य की जो बाकी जो जिम्मेवारियां हैं उसको संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरीके से अगर हम कहें कि जोनल लेवल के ऊपर देखें तो जम्मू के अंदर जो है वो कई बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं, जो खासतौर पर स्टेट डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से और सिविल डिफेंस की तरफ से जो ये बैठकें पिछले 2 घंटे में 2 बैठकें हो चुकी हैं, 2 बजे एक और बैठक होने जा रही है। तो इन सब बैठकों का मसौदा जो है उसमें तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से जो तैयारियां हमने पहले से कर रखी हैं उनको एक तरह से रिव्यू किया जाएगा कि अगर कहीं कोई इस तरीके की आपात स्थिति आती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल हमला होता है, तो उससे बचाव करने के लिए आखिरकार क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं, वो हमारे पास किस हालत में है, उन सब चीज़ों का जो है वो रिव्यू किया जाएगा। और आज अभी 2 बजे भी सिविल डिफेंस की तरफ से एक बैठक जो है वो जम्मू के ऑफिस में होने वाली है और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं उन सभी तैयारियों को अमली जामा पहना दिया जाएगा, जिसके बाद जो है कल मॉक ड्रिल जो है वो देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी जो है बच्चों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई सायरन सुनाई देता है या फिर कोई इस तरीके के धमाके की आवाज आती है तो आपने किस तरीके से बिल्कुल किस तरह से अपने आप को यहाँ पर बचाना है। बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अनु सर, आप हमारे साथ जुड़े।